मेरा नाम डॉक्टर तुषार सरदाना है और मैं एक पिट्टू रेटिना कंसल्टेंट हूँ एट सरदाना आई इंस्टीट्यूट राजौरी गार्डन। आज हम बात करेंगे अबाउट डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी एक आंख में होने वाली बीमारी है जो ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट बिकॉज ऑफ डायबिटीज। इसमें आंख का जो पीछे का पर्दा है वो इफेक्ट हो जाता है, जिसमें उसमें ब्लड आने के और पानी भरने के चांसेस हो जाते हैं। एंड वंस दिस हैपेंस द पेशेंट डेफिनेटली रिक्वायर्स ट्रीटमेंट फॉर दैट। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज अगर इसको छोड़ दिया जाए या इसका ट्रीटमेंट ना करा जाए तो देन इट कैन लीड टू सिग्निफिकेंट विजन लॉस इन द लॉन्ग टर्म। इसके सिम्टम्स क्या हैं? कई बार मरीजों को डायबिटीज होती है बहुत सालों से, लेकिन आंख में कुछ सिम्टम नहीं होते, इसलिए वो डॉक्टर के पास नहीं जाते ऑल्दो उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी शुरू हो जाती है। तो इन इनिशियल स्टेजेस वन मस्ट नो दैट इट इज सिम्टमलेस। इसके सिम्टम्स यूजुअली तब शुरू होते हैं जबकि सेंटर वाला या जो मेन भाग होता है जहां से हम देखते हैं पीछे पर्दे का, जब वो इफेक्ट होने शुरू हो जाता है तब मरीज आता है डॉक्टर के पास, और यूजुअली वो थोड़ी सी लेटर स्टेज मानी जाती है। नॉर्मली इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि सामने की सेंट्रल विजन इफेक्ट हो जाती है, रंगों के रंग जो कलर्स होते हैं, जो किसी कपड़े के रंग होते हैं, वो थोड़े अबनॉर्मल दिखने, शेड शेड उनका शुरू हो जाता है। सेकेंडली, कई बार अगर खूब सारे आंख के सामने व्हाइट कलर के या ब्लैक कलर के पार्टिकल्स दिखने लग जाते हैं, तो मेनली विजन रिलेटेड ही होते हैं इश्यूज जबकि मरीज आते हैं। बट अदरवाइज किसी को अगर डायबिटीज है, अगर सिम्टम्स नहीं भी हैं या आंख में कुछ देखने में तकलीफ नहीं भी है, तभी भी उनको डॉक्टर के पास जाके अपना रेगुलर रेटिना का एग्जामिनेशन करवाते रहना चाहिए। इसके रिस्क फैक्टर्स, नॉर्मली हर डायबिटिक पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं होती। Around 4 to 10% of the individuals who have diabetes को ही डायबिटिक रेटिनोपैथी आगे जाके बनती है। नॉर्मली किसको होती है, किस डायबिटीज पेशेंट्स को डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है? सबसे मेन कॉज है अगर डायबिटीज आपको बहुत सालों से है। इसके अलावा डायबिटीज का कंट्रोल पुअर है। एक चीज जो मानी जाती है कि कंट्रोल देखने के लिए वो होता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। तो हर किसी को अपना ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c हर 3 से 4 महीने में चेक करवाते रहना चाहिए, ये जानने के लिए कि उनका शुगर का स्टेटस पिछले 3 महीने का कैसा कंट्रोल है। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स हैं, किसी का हीमोग्लोबिन कम होना, किडनी के पैरामीटर्स ठीक नहीं है, लिपिड के पैरामीटर्स बहुत हाई हैं, हाइपरटेंशन है, तो ये सारे कुछ एडिशनल फैक्टर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी और उभर के आने के चांसेस रहते हैं। यूजुअली इसके डायग्नोसिस के लिए नॉर्मली डॉक्टर जब पीछे का पर्दा देखते हैं अपनी इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से या एक इंस्ट्रूमेंट से, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी काफी हद तक डायग्नोज हो जाती है। कुछ उसके अलावा भी टेस्ट होते हैं आई के, जैसे कि ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी या ओसीटी या फिर फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी। तो ये टेस्ट कभी कभी जरूरत होते हैं, जो कि पीछे का फ्लूइड कितना है या पीछे नए खून के गुच्छे कितने बन रहे हैं, ये जानकारी देने में काम आते हैं। इसके अलावा रेगुलर ब्लड टेस्ट आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, ब्लड शुगर, रेगुलर ब्लड प्रेशर चेकिंग, द किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी का जो एक टेस्ट होता है जो कि डायबिटीज में सबसे पहले इफेक्ट होता है, इट इज कॉल्ड यूरिन माइक्रोएल्बुमिन। तो वो डायबिटीज के मरीजों को टाइम टू टाइम करवाते रहना चाहिए। इसको प्रिवेंट कैसे करा जा सकता है? प्रिवेंशन के लिए इसका सिर्फ यही है कि ताकि तकलीफ ना होए, अपनी शुगर को स्ट्रिक्टली कंट्रोल में रखा जाए। शुगर के अलावा भी ब्लड जैसे बाकी रिस्क फैक्टर्स बताए जिसको कंट्रोल में रखना चाहिए, जैसे लिपिड प्रोफाइल, आपका ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन लेवल, ये सब भी, किडनी फंक्शंस, ये सब भी अच्छे से कंट्रोल में होने चाहिए। और दूसरी चीज, अगर सपोज किसी को लॉन्ग टर्म डायबिटीज है और इवन दो कंट्रोल में है, regular 6 monthly to 1 year, as your doctor suggests, retina examinations are of paramount importance for the early diagnosis and treatment of the disease. तो ये डायबिटिक रेटिनोपैथी आंख को अफेक्ट कैसे करती है? नॉर्मली डायबिटीज बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट करती है, स्पेशली जो ब्लड वेसल्स होती हैं बॉडी की। आई की ब्लड वेसल्स काफी जल्दी पकड़ी जाती हैं। जब आई की ब्लड वेसल्स अफेक्ट होती हैं तो वो वीक हो जाती हैं। वीक होने के कारण जो खून ब्लड वेसल्स में दौड़ना चाहिए वो बाहर निकल के डिफ्यूज होने शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट वीकनिंग। जब डिफ्यूज हो जाता है, इसे कहते हैं कि आंख में ब्लीडिंग हो गई है, और ब्लड के साथ साथ कुछ ना कुछ लिपिड भी लीक करता है और फ्लूइड भी लीक करता है, जिसे कहते हैं कि आंख में पानी इकट्ठा हो गया। इसका ट्रीटमेंट क्या करा जाता है? नॉर्मली अगर अर्ली स्टेज में, नॉर्मली जो डायबिटिक रेटिनोपैथी जो
डिजीज है अलग अलग स्टेजेस में होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, वेरी सिवियर, देन प्रोलिफरेटिव डिजीज। तो अर्ली स्टेजेस माइल्ड टू मॉडरेट अगर डिजीज है तो यूजुअली कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, केवल मरीज को शुगर अच्छे से कंट्रोल रखना होता है। अगर कंट्रोल में है तो ये तकलीफ बढ़ती नहीं है और एटलीस्ट जितनी है उतने में थम जाती है या फिर ग्रेड इसका कम हो जाता है टाइम के साथ। सपोज फिर भी ये अनकंट्रोल्ड रहती है डिजीज डायबिटीज और डिजीज प्रोग्रेस करती है, तो दो मेन चीजें जो हो सकती हैं, एक है मैकुलर एडिमा यानी कि सेंटर में पानी इकट्ठा हो जाना, या खून के नए गुच्छे बनने शुरू हो जाते हैं जिसके कारण विट्रियस हीमरेज या कि ब्लड आई में ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। इसको ट्रीट करने के लिए जो सेंटर का फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है उसके लिए आंख में इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये एक इंजेक्शन यूजली 1 महीने के लिए काम करता है, कई लोगों को एक से ज्यादा भी इंजेक्शन लग जाते हैं, लेकिन घबराने वाली बात नहीं होती, एटलीस्ट जब तक आप डॉक्टर के रेगुलर ट्रीटमेंट के अंडर हैं। अगर दूसरी चीज मैंने बताया कि नए खून के गुच्छे बनने शुरू हो जाते हैं तो इसके ट्रीटमेंट में आई में लेजर करा जाता है। लेजर करके इन खून के नए गुच्छों को पिघाल दिया जाता है ताकि ये आगे जाके ब्लीडिंग ना करे। सपोज किसी मरीज की ब्लीडिंग हो चुकी है और वो ब्लीडिंग के लेटर स्टेज में आया है और आई के अंदर खूब डायबिटीज के कारण मेमोरीज बन रही हैं, तो कुछ कुछ मरीजों को सर्जिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है। तो एनीवेज ये सब आपकी जानकारी के लिए है, और जिसको भी डायबिटीज है अपने एक बार प्लीज अपने आसपास के किसी भी रेटिना स्पेशलिस्ट पे जाके रिव्यू करवाइए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि डॉक्टर के रेगुलर कंसल्ट में रहना, और अगर तकलीफ है और अगर आपको ट्रीटमेंट बताएं तो ट्रीटमेंट करवाना है रेगुलरली एज इज एडवाइस टू यू, इग्नोर नहीं करना। सपोज कोई इग्नोर करते हैं तो देन इट कैन बी डेट्रीमेंटल टू द आई इन टर्म्स ऑफ विजन लॉस व्हिच कैन आल्सो बी परमानेंट इन सर्टेन सिचुएशंस। बट अगर रेगुलर फॉलोअप पे हैं, डायबिटीज कंट्रोल में है, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता और घबराने की जरूरत नहीं होती। थैंक यू।